Hello friends, so we were discussing about the Let's March, the speech of Mr. Kailash Satyarthi. So in the previous lessons or in the previous classes we were discussed about many of his ideas, his views about children and their rights and their education for their progress. Here we are continuing that lesson. Second last paragraph. We have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. So फिर भी यहाँ पे कैलर सत्यार्थी बोल रहा है, हम हार गया है. कैसे हार गया है? अटरली हार फेल्ड, पूरा का पूरा. Yes, we failed our children in imparting. Here imparting means for giving an education, एक education देने के लिए. और वो education कैसे होना चाहिए? An education that gives the meaning of and the objectives of life. हमारा ज़िंदगी का objectives और उनका मतलब, वो ज़िंदगी का मतलब क्या है, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए. An education that gives a sense of global citizenship among the youth. और एजुकेशन मतलब यह होना चाहिए कि ग्लोबल व्यू, सिर्फ हमारा देश का नहीं, हमारा स्टेट्स का नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट का नहीं. वी हैव टू नो अबाउट द वर्ल्ड. इस वर्ल्ड की हर एक पार्ट की बारे में हमको एक आइडिया होना चाहिए. आई एम अफ्रेड दैट द डे इज़ नॉट वेरी फार अवे व्हेन द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर will culminate an unprecedented voice, and that will be suicidal for humankind. और मैं बहुत डर रहा हूँ क्योंकि ये दिन बहुत दूर नहीं है. ये जो रिजल्ट है फेलियर का, अटर फेलियर का, हाँ, रिजल्ट बहुत दूर नहीं है. वो कैसे होना चाहिए? हाँ, वी आर नॉट प्रेजेंटेड. अनप्रेजेंटेड मीन्स नॉट डिफेंडिंग वायलेंस. तो वायलेंस को हम डिफेंड नहीं करता है तो हमारा एजुकेशन से कुछ मतलब ही नहीं है. एंड दैट विल बी सुसाइड फॉर ह्यूमन काइंड. और वायलेंस इम्प्रूव हो रहा है तो वो ह्यूमन काइंड का डेथ है और खुद सुसाइड कर रहा है. हु? ह्यूमन काइंड. दया, मानविकता, वो सब चीज़ बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरत है. राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. और एजुकेशन का मीनिंग ये होता है कि राइट्स, हमारा अवकाश क्या है वो समझ में आना चाहिए. और एक देश में रहना है तो उसमें सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है सिक्योरिटी. वी मस्ट हैव अ सिक्योरिटी. हमको एक सिक्योरिटी होना चाहिए. हमारा लाइफ को, हमारा प्रॉपर्टी को एक सिक्योरिटी होना चाहिए. सो सिक्योरिटी, देन होप. कल कुछ ना कुछ हमको मिलने वाला है और कल कुछ ना कुछ कर सकता है. ए होप हमारा बच्चों को, हमको होना चाहिए. सो देयरफॉर ओनली रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. ये हमको सिर्फ एजुकेशन से रिस्टोर कर सकता है. यंग पीपल लाइक मलाला, I have started calling her my daughter Malala, not just Malala. So my daughter Malala and other daughters including Kayanat, in fact 2 Kayanats, and Shazia, and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. सो नया नया छोटे छोटे बच्चे के जैसा यंगस्टर्स लाइक मलाला की जैसा यंगस्टर्स आजकल डिराइव हो रहा है हमारे दुनिया में, हमारा देश में और ये जो अर्थ में. मैंने उनको ऐसे बोला था, मेरा बेटी मलाला, डॉक्टर मलाला, नॉट जस्ट मलाला. क्योंकि सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात. कायनात इज ऑल्सो ए वर्क फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मलाला, इसलिए मैंने ज़्यादा मलाला के बारे में बोला नहीं. सो शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड कायनात शी इज़ फ्रॉम इंडिया. एंड इनफैक्ट 2 कायनात्स दोनों हैं sisters they are. And Shazia, she is also a child activist. And other daughters from Africa से बहुत सारा ऐसे यंगस्टर्स इसके लिए काम कर रहे हैं. एंड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दुनिया की सभी कोने में से. They are rising up, choosing peace over violence, tolerance over extremism, and courage over fear. और वो जो
लोग और जो यंगस्टर्स ये चूज़ करता है शांति, वायलेंस के ऊपर शांति उन लोग चूज़ करता है। एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीम थॉट्स के ऊपर टॉलरेंस, सब एक्सेप्ट करने का एक माइंड हमको होना चाहिए। और सभी रिलीजन हो, सभी कास्ट हो, सभी आइडियाज़ हो, जो कुछ भी हो, उन लोगों को एक्सेप्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। और टॉलरेंस एक्सट्रीमिज्म के भी ऊपर टॉलरेंस एंड करेज, कभी नहीं डरता है, डर के भी और डरना के भी ऊपर दे आर वेरी करेज्ड। And the solution are emerging, but these solutions cannot be found and deliberations in conferences alone and cannot be found in prescriptions from a distance. बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस ये बच्चों का सेव करने के लिए, और सभी इस दुनिया की सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस अलग अलग जगह पे, अलग अलग देश में, इस दुनिया के सभी सभी कोने में ऐसे डेवलप हो रहा है। लेकिन ये जो सॉल्यूशंस कैनॉट बी फाउंड इन डेलिब्रेशंस। हियर डेलिब्रेशंस मीन्स सिर्फ बातों में नहीं आता है, और कॉन्फ्रेंसेस अलोन, कोई चर्चा में भी नहीं रुकना है। एंड कैनॉट बी फाउंड इन एंड इट इज़ कैनॉट बी फाउंड इन प्रिस्क्रिप्शंस। किसी ने भी लिख ही रखा, उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू डू इट फॉर, वी हैव टू एप्लीकेट। हमको हमारा सोसाइटी में एप्लीकेट करना पड़ेगा, और वो सिर्फ लिखी रखने में कुछ फ़ायदा नहीं है। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु आर comforting with the problem every day, even if they remain unacknowledged and unrecognized and unknown to the world, the solution are with them. And फिर भी बोल रहा है ये जो छोटे छोटे बात, ये जो सॉल्यूशंस कैसे डेवलप होना चाहिए। दे लाई इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में, यंगस्टर्स का छोटे छोटे ग्रुप्स में, और लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, सभी कोने कोने में, और इंडिविजुअल्स में ऐसे पड़ा हुआ है। एंड हु आर कंफर्टिंग विद एवरी प्रॉब्लम ए डे, और उन लोग हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते रहता है। एंड इवन इफ दे आर रिमेनिंग अनएक्नॉलेज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड एंड अननोन फॉर द वर्ल्ड, द सॉल्यूशन आर विद देम। हमको पता है उन लोग, ये जो इंडिविजुअल्स, ये जो छोटा ग्रुप्स और ये जो छोटा ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया की सभी कोने कोने में ऐसे पड़ा हुआ है, और वो किसी को भी मालूम नहीं, अनएक्नॉलेज्ड एंड अनरिकग्नाइज्ड, और किसी को भी मालूम भी नहीं, और अननोन, और इतना पॉपुलर भी नहीं है। पर फिर भी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन लोगों के हाथ में हो।